नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सांसद, विधायक तथा जनप्रतिनिधियों के साथ भी होगा संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व संग्रहण, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य सरकार की सभी सेवाओं का एकीकृत ऐप तैयार करने का निर्देश। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड समेत 15 राज्यों की दिखेगी झांकी। रक्षा मंत्रालय ने 11 मंत्रालयों और विभागों की झांकियों का भी किया चयन। राजधानी रांची के कांके स्थित रेनपास की जमीन पर बनेगा नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। राज्य सरकार ने 11 अरब रुपए की दी मंजूरी। और राज्य के कोल्हान समेत कई जिलों में आज हल्की बारिश के आसार। अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। सवेरे शाम कोहरे का भी दिखेगा असर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पलामू के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे इस क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ भी केंद्रीय योजनाओं को लेकर संवाद करेंगे। डॉक्टर मुरुगन हरिहरगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्ट्रॉबेरी की खेती तथा अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। इससे पहले कल पलामू आगमन पर सांसद बीडी राम और जिले के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी सेवाओं के लिए एकीकृत ऐप तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वे कल राजस्व संग्रहण 28 दिसंबर को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों और जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा विवाद को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड समेत आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन तथा दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा 11 मंत्रालय और विभागों की झांकियों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस बार झांकी का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य के एक एक किसान तक कृषि से संबंधित योजनाएं पहुंचनी चाहिए। कृषि मंत्री रांची में रबी फसल पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी के पास कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उसके लाभुकों की सही जानकारी नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस किताब में जितने भी अंकित योजना है, सुनिश्चित करिए कि वो एक एक किसान तक पहुंचे और हम लोगों का विशेष ध्यान प्रिमिटिव ट्राइब्स में होना चाहिए। आपको फील्ड विजिट के लिए बोला जा रहा है तो नियरेस्ट ब्लॉक कहां पे, आप वहां पे जाके केवल फोटो खिंचा के भेज दे रहे जिला में, उनको नुकसान कर रहे हैं जो हमारे डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, किसान। उधर जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने बोकारो में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में चल रही योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए। सरकार भी इस बार विशेष ध्यान दिए हैं जल संसाधन विभाग में, हर खेत को पानी पहुंचाना है, यही लक्ष्य है मेरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के कांके में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। रेनपास की लगभग 25 एकड़ जमीन में बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार ने 11 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देश तथा मानकों पर इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण 2.5 वर्षों में पूरा होगा।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान को कलंकित करने का काम किया है। राहुल गांधी ने जो संसद भवन में किया, मकर गेट पे किया, कोई जिम्मेदार सांसद, उनका व्यवहार बहुत गलत था। लोकतंत्र लोक और लात से चलता है। उनकी प्लांटेड था कि हाँ भीड़ में घुस जाओ, भीड़ में घुसोगे तो कोई टोका टोकी करेगा, कुछ होगा तो न्यूज बनेंगे, और धक्का देते एक बूढ़े सांसद को गिरा दिया, मुकेश राजपूत गिरा दिया, एक आदिवासी महिला नागालैंड की दीदी थी उसको अब्यूज किया। उसको उधर कांग्रेस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर आज सभी जिलों में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। इस मामले में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दुमका में भाजपा पर निशाना साधा। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है, देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, 85% बहुसंख्यकों का अपमान है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरायकेला खरसावां जिले में युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। वर्ष 2047 तक भारत के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में आगे लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों को साकार करने के लिए युवाओं को अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कला, संस्कृति, खेलकूद एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि समाज को सभी दिशाओं से समृद्ध किया जा सके। जिला युवा पदाधिकारी क्षितिज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस प्रण की घोषणा की गई थी उसका यह एक हिस्सा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मौसम। राज्य के लोहरदगा, चतरा, गढ़वा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्के बादल के साथ सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। पंचायती राज विभाग की ओर से आज रांची में पेसा अधिनियम 1996 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों के सम्मान में 1 जनवरी को आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ये परीक्षा अगले वर्ष 11 फरवरी से शुरू होगी। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अधिकारियों के साथ की गई उच्च स्तरीय बैठक की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री द्वारा अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने गुजरात में 8 दिन के संघर्ष के बाद झारखंड की 10 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, कांके में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज, 11 अरब रुपए स्वीकृत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सांसद, विधायक तथा जनप्रतिनिधियों के साथ भी होगा संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व संग्रहण, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य सरकार की सभी सेवाओं का एकीकृत ऐप तैयार करने का निर्देश। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड समेत 15 राज्यों की दिखेगी झांकी। रक्षा मंत्रालय ने 11 मंत्रालयों और विभागों की झांकियों का भी किया चयन। राजधानी रांची के कांके स्थित रेन पास की जमीन पर बनेगा नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। राज्य सरकार ने 11 अरब रुपए की दी मंजूरी। और राज्य के कोल्हान समेत कई जिलों में आज हल्की बारिश के आसार। अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। सवेरे शाम कोहरे का भी दिखेगा असर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ सवेरे 10 बजे। नमस्कार।